है क्या? नहीं है? अरे तो जताइए कि आप अन्य मनस्क नहीं हैं। अन्य मनस्क मतलब बैठे यहां हैं लेकिन सोच कहीं और रहे। तो यहां आ जाइए और आपको मैं यहां बुलाऊंगा भारत मां के जयकारे से। क्यों, क्या कहते हैं? सही रहेगा? भारत मां का जयकारा लगाने के लिए तैयार हैं आप? नो? यस? तो फिर एक बार प्यार से बोलिए, 3 बार मैं जयकारा लगवाऊंगा, आप यहां पर उपस्थित होंगे, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। शुरू किया जाए। भारत माता की। अरे नहीं, मजा नहीं आया। फिर से थोड़ा जोश में, ऐसा जोश जो शाम 6 बजे तक लगातार जारी रहे और आपके जोश से ही इस मंच के सारे जो कलाकार हैं उनका भी जोश जुड़ा हुआ है। तो एक बार पुनः भारत माता की जय के साथ शुरू करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। ये हुई ना बात। तो भाई, ये जो भारत नेपाल मैत्री महोत्सव है, ये आपकी कुशीनगर की धरती पर आ चुका है। कई पड़ावों को पार करके आपके कुशीनगर की धरती पर आ चुका है। और कुशीनगर की धरती के विषय में जब मैं सोच रहा था तो मुझे पडरौना याद आया, मुझे गोरखपुर भी याद आया। जी हां, और संस्कृति एवं पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जब मैंने आपसे संवाद करने की सोची तो मुझे एक और नाम याद आया। वो नाम जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक प्रख्यात चेहरा हुआ करता था और उनके नाम में भी गोरखपुरी आता था। साहित्य के विद्यार्थी, मैं आपसे संवाद करना चाहूंगा, ऐसे कौन से बड़े साहित्यकार रहे हैं, बड़े लेखक, बड़े कवि रहे हैं जिनके नाम में गोरखपुरी आता है? ऑडियंस से चाहूंगा, आपको तो पता ही है सर, आप तो पढ़ाते हैं, बच्चों को कितना पता है, बच्चों का कितना प्रेजेंस है, ये भी मैं जानना चाहता हूं। कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिनके नाम में गोरखपुर आता है? हाँ, जरा जोर से बोलिए भाई, अब तो सर ने पेपर आउट कर दिया। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। बिल्कुल सही, फिराक गोरखपुरी साहब। उन्होंने एक बात कही, बड़ी प्रसिद्ध बात है और देश दुनिया में उस बात की चर्चा होती है। उन्होंने जिंदगी के बारे में कहा कि ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, है ना? ये माना कि जिंदगी है कितने दिन की? आए हाय, क्या बात है, ताली बजाइए अपने लिए भाई। इसका मतलब आप धीरे धीरे इस जो पंडाल है, पंडाल में आप धीरे धीरे आ रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारो ये 4 दिन भी। ये माना कि जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। इसके आगे मुझे नहीं आता, ताली बजाओ। शेरों को सुनने का और सही समय पर रिस्पॉन्ड करने का भी एक तरीका होता है। निश्चित रूप से आपको एक संस्कार भी मिल रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि आखिर मंच पर किसी भी बात के साथ कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए। तो ये जो मंच है, ये जीवन के सबसे अमूल्य रिश्ता, जो कि दोस्ती का रिश्ता होता है। कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। तो ये भारत और नेपाल की दोस्ती और प्यार का उत्सव है। एक ऐसी मोहब्बत जो रोटी और बेटी से जुड़ी हुई है। एक ऐसा रिश्ता जो भगवान राम और माता सीता से जुड़ा हुआ है। कोई बता सकता है कि वो कौन सा स्थान है नेपाल का
जो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ है। एनीवन? मां सीता? क्या? जरा जोर से बोलिए। आय हाय, तालियां बजाइए सर के लिए भाई। जनकपुर। नेपाल के साथ मैत्री का रिश्ता ये केवल मैत्री का रिश्ता नहीं है, ये हृदय से हृदय का रिश्ता है। और इस रिश्ते को पुनर्परिभाषित करने हेतु ये भारत नेपाल मैत्री महोत्सव का आयोजन किया गया है। और यह महोत्सव संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश सरकार। और अब इससे पहले कि मैं ये कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम आज कुशीनगर के तमाम गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति से सुशोभित हो रहा है। बहुत जल्द हमारे बीच जिले के मुखिया, जिलाधिकारी महोदय होंगे। बहुत जल्द हमारे बीच आपके महाविद्यालय के प्राचार्य जी होंगे। बहुत जल्द हमारे बीच तमाम ऐसे गणमान्य अतिथि होंगे जिनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम में चार चांद लगाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं, कोई भी चीज, कोई भी आयोजन अपनी पूर्णता को तभी प्राप्त होता है जब उस आयोजन की उपयोगिता पर दो शब्द कहे जाएं। और दो शब्द कहने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होते हैं आपके ही बीच के आपके शिक्षक। मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते? अरे तो बोलिए यस। यस। तो आपके शिक्षक आपके इंसाइट को, आपकी अंतर्दृष्टि को, जो कि भारत और नेपाल के बीच के संबंधों पर आपकी अंतर्दृष्टि है, उसको थोड़ा और बेहतर बनाएंगे। और इस अंतर्दृष्टि को बढ़ाने के लिए मैं आपके बीच आपके शिक्षक महोदय को आमंत्रित करता हूं। और आपके शिक्षक अभी आपको अनुशासित कर रहे थे, अब आपको ज्ञानवर्धित करेंगे। और किस पर? भारत और नेपाल की मैत्री पर, है ना? तो भारत के प्रतिनिधि भी यहां पर हैं, नेपाल के गणमान्य अतिथि भी यहां पर हैं। तो उनके बीच मैं सर्वप्रथम आपके इंसाइट को, आपकी अंतर्दृष्टि को और समर्थ बनाने के लिए आपकी तालियों के साथ, तालियां बजाइए भाई, तभी आएंगे सर। क्लास में बिना ताली के चले जाते हैं, लेकिन एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम में तो आपको तालियों के साथ उनको बुलाना पड़ेगा। आपके बीच असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग डॉक्टर निगम मौर्य जी, तालियों के साथ सर का स्वागत करिए। डॉक्टर निगम साहब।